नीलवृक्ष फॉरेस्ट एक ऐसी जगह थी जहां जादू और रहस्य थे। इसका नाम ब्लू ट्री फॉरेस्ट होने का एक अच्छा कारण था। दिन में यह आम लगता था, हरी पत्तियां, चिड़ियों का गाना, खेलते हुए जानवर। लेकिन शाम होते ही जंगल बदल जाता था। परछाइयां नीली हो जाती थीं, चांदनी पेड़ों को एक जादुई चमक में नहला देती थी और हवा रात में खिलने वाले फूलों की खुशबू से भर जाती थी। दिन की आवाजें गायब हो जाती थीं, उनकी जगह नरम, डरावनी फुसफुसाहट और एक जीवित सांस लेने वाली मौजूदगी का एहसास ले लेता था। इस रहस्य के केंद्र में एक शांत काली झील थी जो नीले रंग के पेड़ों और तारों वाले आसमान को दर्शाती थी। स्थानीय लोग रात में पानी के पार गूंजने वाली अजीब भारी सांसों की चेतावनी देते थे, एक प्राचीन शक्ति का संकेत जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। नीलवृक्ष फॉरेस्ट सुंदर था, लेकिन इसके जादू के नीचे एक तनाव धड़क रहा था जिसने इसके गहरे रहस्यों को अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। इस जादुई जंगल में सिम अंसारी ने कदम रखा, एक 28 साल का विद्वान जो एक अनोखे उद्देश्य से प्रेरित था। वह अलाना की पौराणिक पांडुलिपि की तलाश में था, एक जादुई ग्रंथ जिसे ठीक करने, सच उजागर करने और वास्तविकता को मोड़ने वाला कहा जाता था। सिम की खोज एक विरासत थी जो उसे अपने दादा से मिली थी और ज्ञान और परिवार के प्रति गहरे प्यार से प्रेरित थी। जैसे ही वह गहरा अंदर गया, जंगल की नीली छायाएं फैल गईं और हर आवाज उसकी मौजूदगी का न्याय करती हुई लग रही थी। सिम को पता नहीं था पांडुलिपि एक भयानक शाप से सुरक्षित थी, एक ऐसा शाप जो उसके रिसर्च में कभी सामने नहीं आया था। उसे लगा कि वह इतिहास का पीछा कर रहा है। यह एहसास नहीं था कि वह सीधे उसी जादू के खतरे में चल रहा था जिसकी वह प्रशंसा करता था। जंगल देख रहा था, शांत और इंतजार करता हुआ। अलाना की पांडुलिपि पहली जादूगरनी द्वारा बनाई गई थी जो नीले छाया वाले लकड़ी में बंधी थी और चांदनी से स्याही की गई थी। उसकी शक्ति बहुत थी, इसलिए अलाना ने उस पर एक जीवित शाप लगाया, एक संरक्षक जिसका नाम कलागिर था। केवल शुद्ध प्रेम से भरा दिल ही किताब को ढूंढ सकता था, लेकिन उसे छूने से कलागिर जाग जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस प्रेम को नष्ट करना था। सिम जुनून और विरासत से प्रेरित सही कुंजी था और सही निशाना। शाप एक क्रूर विरोधाभास था। केवल योग्य ही किताब को ढूंढ सकते थे, लेकिन उनकी योग्यता ही उनका अंत होगी। सदियों से पांडुलिपि छिपी रही, सिम जैसे किसी का इंतजार करती रही। अब प्राचीन जाल खुलने वाला था। कलागिर कभी प्रकाश का एक अर्ध देवता था जो अपनी करुणा और एक नश्वर महिला के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसके द्वारा धोखा दिए जाने पर उसका दिल टूट गया, जिससे उसका प्रकाश अंधेरे में और प्यार नफरत में बदल गया। अपनी निराशा में उसने अलाना के साथ एक समझौता किया। वह उसकी पांडुलिपि की रक्षा करेगा, लेकिन केवल उसे ढूंढने वाले किसी भी व्यक्ति के प्यार को नष्ट करने के लिए। कलगिर एक सोता हुआ संरक्षक बन गया। उसका दुख भूमि में रिस रहा था, उसकी सांसें झील के पास गूंज रही थीं। वह दर्द के एक चक्र में फंसा हुआ था। उसे जगाने के लिए पर्याप्त मजबूत प्यार का इंतजार कर रहा था ताकि वह प्यार की नाजुकता को साबित कर सके। शाप उसका बदला था, दिल टूटने का एक स्मारक। नीलवृक्ष फॉरेस्ट में गहरा, कलागिर अगले दिल के टूटने का इंतजार कर रहा था। अपने नक्शे के मार्गदर्शन में सिम अंधेरी झील तक पहुंचा। जैसे ही रात हुई, जंगल एक डरावनी नीली चमक में जगमगा उठा। वहां उसने जोया को देखा, रोते हुए विलो के पेड़ों से घिरी एक रहस्यमय आकृति। उसकी उपस्थिति जंगल के जादू में बुनी हुई थी। उनकी आंखें मिलीं, एक खामोश समझ उनके बीच से गुजरी। जैसे ही हवा डर और प्रत्याशा से घनी हो गई, अनदेखा पास की एक गुफा में गहरा कलागिर हिलने लगा। दो आत्माओं के बीच संबंध की चिंगारी महसूस कर रहा था। प्राचीन संरक्षक चेतना के किनारे पर मंदारा रहा था, प्यार की संभावना से आकर्षित। जैसे ही सिम और जोया झील के किनारे खड़े थे, खतरे से अनजान, प्यार और अंधेरे के बीच शाश्वत संघर्ष नए सिरे से शुरू होने वाला था। मंच तैयार था। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी।